Hi friends, welcome to my YouTube channel Greet Zindagi and today I will be talking about stress. फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि आजकल हर दूसरा इंसान मानसिक तनाव से गुजर रहा है और ये बहुत दुख की बात है कि कोई भी अपने दुखों के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में खुलकर अपना हाल दिल बयां नहीं करता है। और कभी कभी ना आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो, क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार ही आईना बनकर सबको सब दिखा देता है। आज मैं चर्चा करूँगी उन मानसिक तनाव के बारे में जिससे लोग आजकल गुजर रहे हैं और कैसे हम उससे लड़के उससे ओवरकम कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़, कहना तो बहुत कुछ होता है हमें, मगर सही वक्त पे सही तरीके से हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं। खुद में हम भले ही उलझे हैं मगर वक्त पर अक्सर हम अपने दोस्तों को सही राह दिखाते हैं। फ्रेंड्स, एक गाइडेंस है, प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली कि ज्ञान आप हमेशा ना मांगने पर दीजिए। और दूसरी चीज़, आप जब भी किसी को कुछ समझा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये खुद से सवाल करें कि आप जो भी कह रहे हो कि आपने वो खुद अप्लाई किया अपनी लाइफ में। जैसे अगर आप किसी से कहते हो कि प्लीज़ डोंट ड्रिंक, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो आप खुद से पूछो, अगर आप खुद ड्रिंक करते होगे तो वो सामने वाला इंसान आपसे कभी भी कनेक्ट नहीं करेगा, वो हार्ट टू हार्ट बॉन्ड नहीं बनेगा। और क्योंकि आप ये चीज़ आपके बिहेवियर में आ जाएगी, आप वो चीज़ें लोगों को बताने लगोगे जो आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हो। ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको स्ट्रेस देगी। यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर फर्स्ट। द सेकेंड पॉइंट इज, कहते हैं कुछ और करके हम कुछ और ही दिखाते हैं। हम कहते हैं कुछ और करके कुछ और ही दिखाते हैं। मोबाइल में उलझकर हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने माना कि ये जो गूगल बाबा है ना, इनके पास हमारी सारी समस्याओं के हल हैं, लेकिन जीवन में कुछ तकलीफ़ें, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो अपनों के साथ बैठकर सुलझाई जा सकती हैं। और ना, जो ये हमारा स्क्रीन टाइम है ना, ये गूगल बाबा की वजह से आजकल इतनी ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें ना हमें बहुत स्ट्रेस देती हैं। ट्राई टू मेक बॉन्ड विद योर फैमिली एंड प्लीज़ स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद दैम। और ये एक्टिविटी ना, ट्रस्ट मी, आपके स्ट्रेस लेवल को विद टाइम कम कर देगी। द थर्ड पॉइंट इज़, मन में है कुछ मगर करना हमें अक्सर कुछ और ही पड़ता है। हमारे मन में होता है कुछ मगर अक्सर हमें करना कुछ और ही पड़ता है। दुनिया की इस भीड़ में रहकर अक्सर हमें सबका लिहाज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे से उम्र में बड़ा होता है या हमारे से पोजीशन में बड़ा होता है, वो हमारा अनड्यू एडवांटेज लेता है और हम उसे लेने देते हैं। क्योंकि हम किसी को अपना अनड्यू एडवांटेज लेने देते हैं, ये चीज़ भी हमें स्ट्रेस देती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार करा है तो आप भी उसके साथ गलत व्यवहार ही करें। नो, आप उसके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करें, लेकिन आप अगर किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे तो प्लीज़ मेक श्योर आप खुद को भी हर्ट ना होने दें। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान तो कण कण में है। अगर किसी दूसरे में भगवान है तो आपके अंदर भी भगवान है। आप भी उतने ही इक्वली वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट हो जितना कि दूसरा इंसान है। मेक श्योर यू मेंटेन योर डिग्निटी। द फोर्थ पॉइंट इज, सोचते हैं हम ज़्यादा और समझते हैं कम। जिंदगी को सामान्य रूप से ना देखते हुए मनाते हैं हम कभी खुशी तो कभी गम। फ्रेंड्स, बचपन से ही हमें ये आदत होती है कि हम अपने फ्यूचर को लेके बड़े बड़े सपने सजा लेते हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, और हम मेहनत करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। तो हम केवल, जो हमारा फोकस होता है ना, वो केवल सक्सेस पे होता है। हम कभी भी इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते कि सक्सेस से पहले हमें बहुत बार फेल भी होना पड़ता है। तो क्योंकि हम अपने माइंड को कभी ना ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते हैं,
तो ये चीज़ भी हमें स्ट्रेस देती है। तो इसलिए जीवन को सामान्य रूप से देखें, चाहे खुशी हो चाहे गम। तो खुशी भी जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है, तो गम भी जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है। तो आप दोनों टाइम को मैच्योरली आप डील करें। सो इफ़ यू आर एबल टू डू सो, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। सो द फिफ्थ पॉइंट इज, ख्वाब हैं ऊंचे और आलस ने हमें हर तरफ से घेरा है। ख्वाब तो हैं हमारे बड़े ऊंचे ऊंचे, लेकिन आलस ने तो हमें हर तरफ से घेरा है और बहस लड़ाते हैं हम सबसे कि इन सारी जिम्मेदारियों का बोझ ही क्यों केवल मेरा है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल दूंगी। तो वो बच्चा जो स्कूल जाता है और रोज़ उसकी टीचर उसे होमवर्क देती है, पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नोटी है और उसमें आलस भी है, तो इसलिए वो अपना होमवर्क नहीं करता। तो वो एक दिन बच जाएगा, 2 दिन बच जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी बहुत तेज़ डांट उसकी टीचर से पड़ेगी। तो ऐसी ही हमारी लाइफ होती है। अगर हम अपनी रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज़ पूरी नहीं करेंगे, तो एक दिन वो इतनी पाइलअप हो जाएंगी कि वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। सो प्लीज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ रेगुलरली। और कहते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वक्त बर्बाद करोगे तो वक्त आने पर वक्त आपको बर्बाद कर देगा। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज, बहक जाते हैं अक्सर हम दूसरों की बातों में आकर। बहक जाते हैं हम अक्सर दूसरों की बातों में आकर और खुद को समझते हैं महान, हम अपने जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियों को दिखाकर। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने बहुत महान काम किए हैं, लेकिन फिर भी वो दिखावा नहीं करते। लेकिन हमारे साथ आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है कि हमें ज़रा सा भी कुछ मिल जाए जीवन में तो हम उसका बहुत शो ऑफ करते हैं। और ये जो हमारी हैबिट है, ये हमें दूसरों से दूर करती है। और जब लोग हमसे कनेक्ट होना, हमसे बात करना पसंद नहीं करते, हमसे दूर होने लगते हैं, तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस देती है। सो अगेन यू नीड टू वर्क ऑन योर बिहेवियर। आपको चेक करना है कि आपके अंदर एरोगेंस बढ़ तो नहीं रहा है, तो आपको इसको टाइमली यू नीड टू वर्क ऑन इट। सो द लास्ट पॉइंट इज, धूल है हमारे चेहरे पर। धूल है हमारे चेहरे पर और आईने को हम पोंछते हैं। खुद की समस्याओं का कारण किसी दूसरे को बनाकर हम अपने खुद के बाल ही नोचते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तो आज के युग में सबको है कि हम अपनी समस्याओं का या अपने दुखों का कारण हमेशा किसी दूसरे को मानते हैं। हम अपने से बाहर अपने कारण को मानते हैं जो हमें दुख पहुंचा रहा है। लेकिन सच ये है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वी आर नॉट हैप्पी। सो फॉर दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ कंट्रोल। अगर किसी ने खुद पे विजय प्राप्त कर ली ना, तो शायद उसने अपने जीवन के सारे युद्ध को जीत लिया। एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये माइंड का गेम है। और जिस दिन आप अपने माइंड को मास्टर करना सीख गए, आप इसको कंट्रोल करना सीख गए, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक ये क्या होता है ना, आप भूल जाओगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।